नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जैसल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप सीखेंगे बेसिक टू एडवांस एमएस एक्सेल हमारे साथ। तो लास्ट शीट में हमने क्या बताया था, प्रोडक्ट से रिलेटेड एक फॉर्मूला बताया जिसमें आप रेट लिस्ट को विदाउट एनी मल्टीप्लाई के भी आप उसको बना सकते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करके। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और कुछ लोग बहुत लोगों को पसंद भी आया है, लोगों ने लाइक भी किया हुआ है इसको। ठीक है, तो ऐसी इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार हमें देते रहें, हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें, एक नई नई जानकारी नए नए वीडियोस ऐसे ही हम आपके लिए बनाते रहें। और भी जितना भी एडवांस हो सकता है उतने नए नए फॉर्मूले हम लेके आते रहेंगे। तो इसी को देखते हुए हम एक आपके लिए स्पेशल शीट लेके आए हैं जो लगभग सभी सेक्टर्स में और स्पेशली जो लोन का सेक्टर जिसमें फाइनेंस का काम होता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो सिंपली क्या है, हमने एक सीट बनाई है, वो कैसे करना है क्या करना है हमने फॉर्मेट पहले से तैयार करके रखा हुआ है। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मेट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो हमने फॉर्मेट पहले से बना लिया है। हम सिर्फ और सिर्फ उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे क्या करना है वो अपने आगे भी सीट में देखेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भैया ज़रूर करते रहें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आप लोगों को इससे कोई बेनिफिट है, फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को। क्योंकि एक्सेल जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको अच्छे से आ गया तो कहीं भी आप बैठ के कहीं भी जाके आप मिनिमम 15,000 यानी कि 15,000 16,000 10 से 15,000 के बीच में आसानी से आप इनकम कर सकते हो। इट्स इसको हम एक तरह से ये बोल सकते हैं, ये हमारा एक अर्निंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप अच्छे से इसको जानते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप सीखिए इसको, क्योंकि आप इससे अच्छा खासा आप इनकम भी कर सकते हो अगर आपको एक्चुअल में आता है तो। ठीक है, जैसे बहुत से लोग पेट्रोल पंप पे रहता है तो वहाँ पे पेट्रोल पंप का डेटा का वो भी एक्सेल पे ही लोग वर्क करते हैं, एक्सेल पे ही निकालते हैं पेट्रोल का जो भी, क्योंकि उनके एक सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं, वो एक अलग मैटर करता है। वो तो उतना दिखाता है कितना फ्यूल बचा है कितना नहीं, लेकिन आपको एक्सेल सीट पे उसका डेटा देना पड़ता है, तो वो भी आपको एक्सेल पे बना के ही देना पड़ता है। और किसी का ऐसे बहुत सी जगहें होती जहाँ पे होता है आपका, जैसे अभी हमने बताया कि आपको आज लोन से रिलेटेड एक सीट हम लेके आए हैं जिसमें हमको जैसे ना फिनांशियल, जैसे फाइनेंस, बाई चांस हमने गाड़ी फाइनेंस कराया, होम लोन लिया है, गोल्ड लोन लिया है, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है, ईएमआई क्या होता है, ईएमआई क्या होती, कैसे पे करते, पीएमटी क्या होता है। तो उसमें बहुत सी सारी चीज़ें हैं, वो हम अभी आगे चल के आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ में एक्सप्लेन करने के साथ साथ में आपको फॉर्मूले के साथ बताएंगे चीज़ें कैसे की जाती हैं, कैसे लोन बनता है, जो भी लोन का इंटरेस्ट कैसे लगता है, क्या होता है पर मंथ के पर, क्योंकि जितने भी लोन्स हैं आपके सारे पर मंथ ही लगने वाले होते हैं। तो कैसे लगने हैं, क्या है क्या नहीं, वो सारा कुछ हम इसमें आपको शो करने वाले हैं। ठीक है, तो शो तो कर ही देंगे, आप लोग कर भी लेंगे, सब कुछ बेटर है, बट करना भैया ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। और एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि हमने देखा कि आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन स्किप करके देखते हो। स्किप करके देखने से बेटा आप ही लोगों का नुकसान है। तो कोशिश करें वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। उसमें कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं जो आपके लिए टाइम वेस्ट हो। उसमें एक एक शब्द आपका जो है इन्वेस्टमेंट है, टाइम का कोई भी वेस्टेज नहीं किया गया है वीडियोस में। तो आप जब तक प्रॉपर प्रोसेस नहीं देखें, हाँ इसको आप स्पीड में इसका इमोशन बढ़ा सकते हो, उस तरह से देखो, क्योंकि स्पीड में भी बढ़ाओगे तो आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका है, आप उसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जैसे 0 पे चलता आप 1.25 कर दीजिए, तो उसमें थोड़ा सा स्पीड में आपका वीडियो भी हो जाएगा। तो जितना आप स्किप करोगे वो आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा, साथ ही साथ आप पूरा वीडियो प्रॉपर तरीके से देख पाओगे और चीज़ें समझ सकते हो। आप सोचते हो कि हमने स्किप कर लिया, हमने मेन पॉइंट देख लिया, हो गया, ऐसा भैया कुछ नहीं है। एक्सेल में एक पॉइंट का भी मिस्टेक है तो बेटा पूरा दिन झेलोगे, सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए जो भी वीडियोस हैं, जो भी है, कहने का मतलब ये, कहीं से भी कोई भी ज्ञान लो, पूरी तरह से लो, आधा अधूरा ज्ञान
हमेशा खतरे की निशानी होता है। तो भैया ऐसा बिल्कुल मत करें, आप पूरा का पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए ठीक है। बाकी का हमारा तो लेक्चर चलता ही रहेगा। तो चलिए हम सीधे सीट पे आ गए, जो कि हमने इस तरह से देखी, हमने एक सीट ड्रॉ की हुई है। पीएमटी पेमेंट टर्म्स, हमने कुछ रैंडम डेटा लिया हुआ है, थोड़ा सा इजी तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ में, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट डेटा यहाँ पे उठा लेंगे तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको मैनुअल कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो हमने इस तरह से डेटा लिया कि आप मैनुअल कैलकुलेट अगर अपने हिसाब से करो तो आंसर आ जाए, तो आपको एक्चुअल में लगेगा कि हाँ सही में, कि हाँ ये जो हम सीट बना रहे हैं, ये वाली जो सीट बन रही है, हाँ इससे आंसर आता है। अब ये कंफर्म हो जाए तो अपना डेटा यहाँ पे जो भी आपने फिर लोन लिए रखा है, तो आप उसमें डेटा उठा के रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के आप देख सकते हो, कोई नो मैटर, ठीक है। तो डोंट वरी, आप ऐसे कर सकते हो। चलिए तो अभी शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन अमाउंट, ड्यूरेशन क्या है, पीएमटी क्या होता है, ये कुछ चीज़ें हमने देखो यहाँ पे मेंशन की हुई। ये देखिए यहाँ पे हमने उनके शॉर्टकट्स लिख दिए हैं, शॉर्टकट्स के फुल फॉर्म लिख दिए हैं जो आपको पता होने चाहिए, नहीं होते। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई का फुल फॉर्म होता है। इक्वेटेड का मतलब एक फिक्स अमाउंट जो आप पर मंथ इंस्टॉलमेंट के थ्रू आप पे करते हो। दूसरा आईपीएमटी का मतलब इंटरेस्ट पर मंथ टर्म, आप हर मंथ में, क्योंकि ईएमआई आपकी जो बनती है आईपीएमटी प्लस पीपीएमटी दोनों को मिला के बनता है, तभी आपका इक्वल टू ईएमआई होता है, ठीक। आईपीएमटी प्लस पीपीएमटी इक्वल टू ईएमआई, ठीक है। प्रिंसिपल पर मंथ टर्म प्लस इंटरेस्ट पर मंथ टर्म इज इक्वल टू या इक्वल टू इक्वाइडेंट मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आता तो इसको रिपीट करके देखिए, स्लो मोशन देखिए, स्पीड में देखिए, आराम से। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, थोड़ा कुछ नया डेटा लेके आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये सब झमेला, ये सब बनाने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए हमने इसको पहले से डिजाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो सीधे सीधे हम फॉर्मूले पे आते हैं। तो देखो होता क्या है, हमने मान लेते हैं लोन अमाउंट हमारा 1,00,000 रुपीज़ है। ये पर ये पूरा आपका प्रिंसिपल वैल्यू, पीवी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि हमने पहले ही इसमें ये कुछ टर्म हमने इसलिए लिख दिए कि अभी जो फॉर्मूले लगाएंगे उसमें ये सब चीज़ें आने वाली, तो आपको समझ आई एक्चुअल में है क्या। लोन अमाउंट को हम पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। 1,00,000 का ले ले, ड्यूरेशन 10, ये 10 महीने का हमने लिया हुआ है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, उसमें एन का भी काम लगेगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन भी, इंटरेस्ट आपका रेट ऑफ 10%, ये पर ईयर का है। देखो पर एनम लिखा हुआ है ना, यानी कि एक साल का 10% टोटल रेट है। ड्यूरेशन हमारी 10 मंथ की है यहाँ पे। चलिए ये लिखना था, छूट गया था, चलिए हमने लिख दिया 10 मंथ, ठीक है। एन ये मतलब 10 महीने के लिए लोन, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12 मंथ का है। ध्यान रखना, इसमें यही चीज़ें देखनी होती है। हमने ड्यूरेशन सिर्फ 10 मंथ का रखा, 10 ईयर नहीं है बेटा, 10 मंथ है। और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर का यानी 12 मंथ का है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे, तो अभी लोन अमाउंट और पीवी यानी कि ये हो गया, ठीक। अभी हमको निकालना है यहाँ पे वैल्यू वगैरह जो भी है। तो ईएमआई, टोटल पेड और इंटरेस्ट, क्योंकि हमारी जो ईएमआई पता रहे कि उसी से हमको टोटल पेड की, हम जो भी 10 महीने, 12 महीने, 25, 30, 40, 50 जो भी महीने हैं, यानी 3 साल, 10 साल। क्योंकि इंटरेस्ट पे जो ईएमआई होती है हमेशा मंथली ही काउंट होती है, आपको पर मंथ देना ही होता है। तो ईएमआई काउंट करेंगे तो उससे मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट टोटल पेड और इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इधर देखो 10 मंथ हमने लिख रखा पहले से चीज़ें। अब देखो ईएमआई के लिए हमको पीएमटी लगाना, पीएमटी का मतलब पर मंथ टर्म। अब देखो फॉर्मूले में क्या लगता है, देखते हैं। पी थोड़ा कैपिटल में करते हैं, मज़ा आता है। तो देखो जैसे हमने पीएमटी लगाया और हमने डबल क्लिक करा तो क्या होगा, ब्रैकेट बन के आ गया, ठीक है। अब ब्रैकेट बन के आ गया। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि हमने क्या चाहिए, इसमें रेट चाहिए। तो रेट हमको क्या देना है, रेट हमारा सिंपली 10% पहले से लगा हुआ है, तो हमें कोई पंगे लेने की ज़रूरत नहीं। बट ये हमारा क्या है, ईयर का लगा हुआ है। तो ईयर का लगा तो इसको हमें मंथ में काउंट करना पड़ेगा, तो सिंपली डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, ठीक। तो हमने क्या करा, डिवाइड बाई 12, 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एक महीने का आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो हमारा 12 का यानी 12 डिवाइड करेंगे, कॉमन सी बात 12 महीने का है तो 1 महीने का आ गया, ठीक है, कॉमा लगा देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा एन पर मंथ, एन का देखो हमने पहले बोल दिया था, एन पर का मतलब पर मंथ के हिसाब से ड्यूरेशन कितना आपका 10 मंथ का ड्यूरेशन है, ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे देखो पीवी पूछ रहा है, पीवी तो हमने नॉर्मली पीवी लगा दी, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना भैया, जो हमारा पीवी है, पीवी हम माइनस में लेंगे इस तरह से, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हम देखो फॉर्मूले को उल्टा लगा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ नोटिस करना, क्योंकि जब भी हम कभी भी नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनटू ड्यूरेशन, इस तरह से लगाते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे उल्टा लगा रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, तो इसलिए हमको ऐसा करना, पहले माइनस कर दिया तो वो अपना एवरेज हो जाएगा। अभी देखो अगर हम माइनस नहीं लगाते हैं तो आंसर आएगा बट रेड कलर में आता है। रेड का मतलब क्या होता है कि हमारा आंसर निगेटिव हो गया, तो हमें निगेटिव आंसर नहीं चाहिए, तो निगेटिव के लिए आपको माइनस लगा देना, जिससे आपका निगेटिव आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हमने ये आंसर निकाल दिया। अभी निकालने के बाद हमारा पता चल गया हमको जो EMI है, हमारा जो 1 लाख का जो EMI है, जो मंथली हम पे करने वाले हैं, हमारा लगभग 10,464.04 रुपीज़ का टोटल समथिंग में आ रहा है। बट अभी हमको ये काउंट करना है कि जैसे हमने तो ये काउंट कर लिया कि 1 महीने का हमारा जो 10 मंथ कंटिन्यू पे करने वाले हमारा, तो हमारा ये वाला बनने वाला है, यानी कि 10,464 रुपीज़ 0.4 पैसा 0.4 पैसा देना रहेगा। तो अभी ये वाला तो हमको देना पर मंथ, टोटल कितना देना है हमको, यानी कि पूरे 10 महीने में कितना देंगे। तो सिंपल है, ये बहुत आसान, कोई खास फॉर्मूला नहीं, सिंपली आप मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए, आंसर लीजिए आपके हाथ में। आप 10 कर सकते हो या डायरेक्टली ड्यूरेशन को क्लिक करो, बेस्ट है ड्यूरेशन ही रखो, अच्छा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, EMI क्योंकि यही हमको पूरे महीने हर महीने देने कितने महीने तक, 10 महीने थे, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कहानी खत्म। अब देखो आ गया हमारा, ठीक। अभी टोटल हम कितना दे रहे हैं यहाँ पे, 1,04,640 रुपीज़ 0.38 पैसा, यानी कि इतना हमको 10 महीने में देना पड़ रहा है। तो हमें अभी में हमें ये कहूँगा ब्याज कितना है, अभी कॉमन सेंस में सीधा सीधा दिख रहा है कि 4,640.38 पैसा होगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए का यार लोन लिया था, सिंपल बात है, 1 लाख का लोन लिया है, अब 1,04,640.38 दे रहे हो, तो सिंपल 4,640 ही दे रहे होगे, आसान सी बात है। बट और भी जो आपका मल्टीपल अमाउंट होता है, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख इस तरह से अगर अमाउंट लेते अगर आप करते हो, उसमें अलग अलग आएगा, तो सिंपली हमें इसको माइनस कर देना है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉफिट वाला याद होगा आपने, सेल्स और परचेज इनवॉइस बनाई थी, वहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस करवाया था, सेम प्रोसेस यहाँ पे, बड़ी डिजिट माइनस छोटी, तो हमने क्या टोटल पेड से उसको माइनस कर देंगे, हमारा इंटरेस्ट निकल के आगे, कहानी खत्म नहीं हुई है, बस इतना एक्चुअल में निकालना हमें इतना ही होता है। ये वाला जो सीट है ये थोड़ा हमने एडिशनल आपके लिए एक्स्ट्रा दे के रखा हुआ, फिलहाल इसकी खास ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने इतना पे करना है महीने में, इतना टोटल देना है, हमें मेन पता चल गया, बस इतने में कहानी खत्म, हमें पंगे लेने की जरूरत नहीं ज़्यादा पड़ती। हमने 1 लाख का लोन ले रखा है, हमें 10 महीने में पे करेंगे तो हमें 4,000 4,500 समथिंग ये जो है 4,640 का ब्याज देना है, तो फिक्स है, कोई पंगे नहीं, दे दिया हमने, ठीक है। अभी हमको क्लियर हो गया हमारा ये फिक्स। अब हमें चाहे तो इसको निकाले, चाहे तो, बट हम लोग को थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, हमको ये भी देखना हम दे कितना रहे यार पर मंथ, मतलब ये है कि EMI तो हमारी चलिए फिक्स हो गया, अभी EMI में हम लोन कितना दे रहे हैं, यानी प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट दे कितना रहे, भाई पता तो चले ना हमको कितना लूट रहे हैं ये लोग। चलो देख लेते हैं। तो सिंपल बात है, हमने स्क्रॉल डाउन करने का तरीका आपको पहले ही बता रखा है, तो हमने स्क्रॉल डाउन पहले ही कर लिया है। एक हम यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा करने वाले हैं, टोटल का कॉलम, जो कि इसमें पहले से ड्रॉ नहीं है, तो अभी हमने ड्रॉ करा है, तो चलो हम टोटल पहले ही लिख देते हैं। टोटल हम यहाँ नहीं, यहाँ नीचे लिखते, वहाँ पे टोटल करके आपको दिखाएंगे। अभी ये IPMT यानी इंटरेस्ट पर मंथ है, तो इंटरेस्ट हमारा कितना है, सेम यही, तो हम यही लिखें 4640 हाँ 0.38 हमने पहले ही लिख दिया, देखो। अभी ये PPMT का सीधे 1 लाख, कहानी खत्म। टोटल हम अभी नहीं कर रहे हैं, वो हम ये करने के बाद
चेक करेंगे आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी 10464 0.38, ठीक है। तो हमने ये पहले ही ड्रॉ कर लिया, हमने आंसर्स पहले ही लगा दिए पंगे लेके। देखते हैं क्या सही आ रहा है, क्योंकि ये IPMT मतलब इंटरेस्ट पर मंथ हम जो एक महीने में इंटरेस्ट, अभी टोटल इंटरेस्ट हमारा तो इतना ही आना चाहिए ना टोटल, यहाँ पे कॉमन सी बात है। अगर प्रिंसिपल भी हमारा मन ले कि यहाँ तक आना ही चाहिए, और EMI तो हमारा इतना आएगा ही आएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, चलिए। तो IPMT यानी कि इंटरेस्ट पर मंथ टर्म, हमारा रेट कितना है, ओहो 10% डिवाइड बाई 12। हमने क्यों करा ये हमने आपको पहले बता दिया है, बस इसमें एक लॉजिक एक्स्ट्रा बढ़ गया। इसमें पर देखो, एक है एन पर, एक है पर। एन पर और पर में देखो सिर्फ इतने, एन पर का मतलब नंबर ऑफ ड्यूरेशन यानी कि टोटल पीरियड ही, और पर का मतलब 1 मंथ यानी कि पहला मंथ है तो पहला, दूसरा मंथ है तो दूसरा, तीसरा मंथ है तीसरा। इस तरह से कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब पूछ रहे एन पर मंथ में 10 ले लेंगे हम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। PV लेना ये है बट माइनस में, जो कि हमने आपको पहले ही बता रखा है। तो करके ब्रैकेट लगा देंगे और एंटर करेंगे। लोग 833.33 आ गया, नहीं 800 मतलब 833 रुपये समथिंग आ गया है, जो भी है। चलो उसके बाद PPMT सॉरी PMT नहीं, PPMT करना है, PPMT नहीं, प्रिंसिपल पर टर्म। हमने इसको ले लिया, इसमें भी सेम फॉर्मूला आएगा, कोई चेंज नहीं है, सेम है भाई, कोई पंगे नहीं है। रेट डिवाइड बाई 12 कॉमा, पर में 1 मंथ कॉमा, एन पर मंथ कॉमा, माइनस प्रिंसिपल वैल्यू, देन एंटर। हमारा देखो ये 9,630.70 पैसा। अभी देखो प्लस करेंगे ये सेम बैठेगा फिक्स, देखो। अरे यार प्लस तो आता ही है, क्या पंगे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा प्लस देखो आ गया, ठीक है। ये सब कुछ फिक्स है हमारा, कोई पंगे वाली बात नहीं है। इसको चलिए हम फिक्स कर लेते हैं, Alt F4। इसको भी कर लेते हैं F4। अभी हम F4 क्यों कर रहे हैं, क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, कोई पंगे वाली बात नहीं, ठीक है। डोंट वरी, परेशान बिल्कुल मत होइए, पैनिक बिल्कुल मत होइए, ठीक है। हमने देखो इसमें फॉर्मूले में कुछ किया है, क्या किया अब मैं आपको दिखाता हूँ। F2 से करेंगे फॉर्मूला एडिट, शायद आपको पता है या नहीं, बट चलिए हमने बताया होगा, लेकिन फिर भी एक बार और बता देते हैं। F2 से हमेशा एडिट होता है, रीनेम होता है। फॉर्मूला एडिट करने के लिए F2 का यूज़ करते हैं, ठीक है। F2 करोगे फॉर्मूला एडिट हो जाएगा। अभी ये चलिए यहाँ पे थोड़ा आपको डाउट फिर डिफिकल्ट होगा, तो हम यहाँ पे करते हैं, ऊपर दिखेगा क्लियर में। अभी देखो हमने क्या करा, नंबर्स जो हमने F4 करेंगे, देखो डॉलर साइन लग जाता है। डॉलर साइन का मतलब होता है कि आपने चीजों को फ्रीज कर दिया है, फिक्स कर दिया है, ठीक है। यानी कि अब ये फिक्स है। अभी हमने देखो F2 को नहीं किया है, क्यों F2 को हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि F2 हमारा चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। F पहले लगा लेते हैं फिर बताते हैं। चलिए हमने जैसे ये फॉर्मूला ड्रॉ कर लिए, फिट हो गया, कोई पंगे नहीं। अब देखो, अब इसमें देखो इस फॉर्मूले में देखो रेट हमारा सेम रहना है, नंबर ऑफ ड्यूरेशन 10 मंथ ही रहनी, कोई चेंजेस नहीं है, और हमारा प्रिंसिपल वैल्यू भी सेम। बट F2 यानी कि मंथ हमारे भैया चेंज होते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो अगर हम उसको फिक्स कर देंगे तो हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, जब चेंज ही नहीं होगा तो आंसर सेम आएगा। चलो करके देख लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत है, आपको दिखा दे, भरोसा भी होना चाहिए। देखो जैसे हमने एक कर लिया, ये हमने F2, अभी देखो आंसर सबका सेम आ जाए, क्योंकि चेंजेस ही नहीं है यार कोई, क्लियर। तो हम यहाँ पे दोनों के डॉलर साइन इरेज, सॉरी हम यहाँ पे आप लोगों के F2 कर लेते हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम, चलिए कोई नहीं, हो गया, सही हो गया। सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक हो, F12 कट कर देते हैं। चलिए हम फिर से इसको एडिट करते हैं F2, और यहाँ के F2 ही है। वाह वाह वाह, देखो कॉम्बिनेशन कितना, F2 से एडिट F2 को ही कर रहे थे। चलो कोई नहीं, अच्छा ही है। तो क्या हुआ देखो, हमने उसको हटा दिया। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखो मैजिक, देखो चेंजेस है बेटा, सेम नहीं है। 10 है तो पंगे मत लेना बेटा, सेम है। अभी देखो इसका भी टोटल देखो इक्विवेलेंट, देखो इधर क्या हुआ, इंटरेस्ट कम,
प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ रहा है, तो ऐसे ही बेटा देना होता है, पहले इंटरेस्ट ठोकते हैं फिर प्रिंसिपल वैल्यू। बेटा छोड़ेंगे किसी तरफ से नहीं, अगर लोन लोगे तो बेच लेंगे, चलो कोई नहीं, वो तो जरूरत है तो लेना ही पड़ता है। तो अभी देखते हैं टोटल करके, अभी टोटल तो आता ही होगा यार, कोई पंगे नहीं, फटाफट खींचेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो भैया देखो, सेम टू सेम, कोई पंगे नहीं, सब कुछ सेम है, सब कुछ बेटर है। क्योंकि जब तक भैया पंगे नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखो ये ऑटोमेटिक प्लस हो गया क्योंकि हमने स्क्रॉल डाउन किया था। तो देखो आंसर जो हमने, ये देखो हमने पहले ही करके दिया था, देखो ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम है, एक भी पैसे का कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो इसको तो हम हटा ही देते, कोई मतलब, क्योंकि हमने सीट पहले ही बना रखी थी। ठीक है, कहने को ना चाणक्य क्या बोलते हैं कि भैया अगर आपने लाइफ में कभी कोई गलती नहीं की, इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, आप गधे हो गधे। ठीक है, तो सीधी बात ये है, जब तक आप कुछ नहीं करोगे तब तक आपसे गलतियां होंगी नहीं, आप गलतियां करोगे नहीं तो बेटा कुछ सीखोगे नहीं, सच्चाई यही है। बाकी आप लोग इतने एजुकेटेड पर्सन हैं, आप समझदार हैं, तो आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है भाई, चलिए देखिए आपका देखो फिर से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आंसर बिल्कुल सेम टू सेम हो गया है, कोई पंगे नहीं। आंसर आपका देखो जो हमने नीचे किया था टोटल, देखो ये इसका मैच करो, ये वाला टोटल और ये वाला प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैन प्ले, ओके ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, पंगे कोई नहीं है। तो फिलहाल आज भी वीडियो फिलहाल इतना ही रखेंगे, ज्ञान तो बहुत वैसे चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।